नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। उनके एक फोटो ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के परम पूज्य संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी से आज जन्मदिन के अवसर पर आत्मीय भेंट करके आशीर्वाद लिया। आपका स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन सदैव कर्तव्य पथ पर चलते हुए माँ भारती की निरंतर सेवा करने का प्रेरणा देता है। ये मेरे बराबर में फोटो लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये एक ट्वीट है, उस पर फोटो है, इस पर राजनीतिक हंगामा क्यों? राजनीतिक हंगामा इसलिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी जहां बैठे हैं, उनके पड़ोस में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत बैठे हैं। दोनों एक ही सोफे पर बैठे हैं और ये बात जो है इस समय राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय बनी हुई है ये इसलिए मज़ेदार बात है कि बीजेपी के कुछ नेता और संघ से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि ये फोटो बहुत वायरल हो जाए और ख़ास तौर से मुस्लिम इलाकों में वायरल किया जाए। ओवैसी भाई की टीम जुट गई है। मेरे पास भी कम से कम 20-30 जगह से अलग अलग ये फोटो आ चुकी है कि संघ प्रमुख के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या गुल खिला रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो लड़ाई चल रही है वो ठाकुर बनाम पिछड़ा वर्ग चल रही है। मतलब अगड़ी जाति बनाम पिछड़ा जाति चल रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर इसको हिंदू बनाम मुस्लिम के पिच पर लाना चाहती है। पहले काशी हुआ, अयोध्या हुआ, फिर मथुरा हुआ। भारत पाकिस्तान हो चुका, तालिबान हो चुका, दाढ़ी आ चुकी, आतंकवादी आ चुके, मगर पिच में करंट नहीं आ रहा। मतलब पिच तैयार नहीं हो पा रही। अब जब पिच तैयार नहीं हो पा रही तो माहौल में तड़का नहीं लगेगा और चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया तो बीजेपी 100 सीट क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये बात भाजपा जानती है। यही कारण है, परेशानी होती है तो फिर बड़े बड़े विज्ञापनों में जो काशी के तट पर छपते हैं उनमें कभी मोदी जी अकेले दिखते हैं, योगी जी गायब हो जाते हैं, कभी केशव जी को बुला के प्रधानमंत्री चाय पिलाते हैं और कभी योगी के साथ कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हैं। बहुत कन्फ्यूजन फैला हुआ है। कन्फ्यूजन के साथ साथ अब पार्टी चाहती है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम की पिच तैयार हो जाए, क्योंकि सभी जानते हैं इस बार उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से अखिलेश यादव के साथ है। वो उस स्थिति में भी साफ है जब अखिलेश यादव रायबरेली जाकर जाते समय हनुमान मंदिर पर रुकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, घंटा बजाते हैं, हनुमान जी की तारीफ करते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाने की बात करते हैं, तो जाहिर है मुस्लिमों को कोई इतराज़ नहीं होता। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हैरानी की बात है कि आखिर मुस्लिम समुदाय अखिलेश यादव पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है, जबकि मंच से अभी तक अखिलेश यादव कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लिए। दरअसल एक गलती कर गए थे अखिलेश यादव जब उन्होंने जिन्ना का नाम लिया था। हालांकि जिस परिप्रेक्ष्य में बात की थी उन्होंने, वो इतिहास के तथ्यों पर, सत्य पर आधारित है, कोई गलत नहीं है। जिन्ना ने इस देश की आज़ादी में लड़ाई में हिस्सा लिया था। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की जमानत कराने में जिन्ना का योगदान था, लेकिन जिन्ना को देश के बंटवारे का खलनायक माना जाता है और जिन्ना को कोई स्वीकार नहीं करता है। मजे की बात यह है कि भारत के मुसलमान भी जिन्ना को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से जिन्ना का शब्द लेके मानो भारतीय जनता पार्टी के लॉटरी लग गई और भाजपा समझ गई कि घर बैठे ये उनको बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। हर मंच पे चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जिन्ना जिन्ना जिन्नावादी के नारे लगने लगे, बातें चलने लगी। इस बीच में आज जब ये फोटो वायरल हुआ तो हर तरफ से चर्चा हुई ये फोटो कहाँ का है। मेरी जानकारी में यह आया कि ये उपराष्ट्रपति के घर का एक कार्यक्रम है, उसमें आमंत्रित किया हुआ था। वहाँ पे आमंत्रित करने में एक ही सोफे पे संचालक मोहन भागवत जी और मुलायम सिंह जी दोनों बैठे हुए थे। माननीय मंत्री जी आए, उन्होंने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेते समय उन्होंने मोहन भागवत जी का जिक्र तो किया, लेकिन मुलायम सिंह का नाम तक नहीं लिखा। ये राजनीति में शिष्टता का खत्म होने का या पलायन करने का या पतन का एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी कभी मुलायम सिंह जी की तारीफ करते हैं तो बहुत मन के साथ करते हैं और मुलायम सिंह के जन्मदिन पर तारीफ करते हुए लिखते हैं कि देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मगर ये फोटो जानबूझ के वायरल कराई जा रही है, मुस्लिम इलाकों में वायरल कराई जा रही है। ये लिखकर वायरल कराई जा रही है कि अखिलेश यादव अब सवाल जवाब दें कि संघ प्रमुख के साथ आखिर मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह क्या कर रहे थे। ये जाहिर है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान के
पिच पर बात हो, हिंदू मुसलमान के मंच पर बात हो, और अगर ऐसी बात होगी, हिंदू मुसलमान के मंच पे बात होगी, हिंदू मुसलमान के पिच पे बात होगी, तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। मगर समाजवादी पार्टी के लोग भी जानते हैं कि अगर वो इस पिच पर आ गए, उन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, तो उनके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। बीजेपी चाहती है कि ये फ़ोटो इतनी वायरल हो कि आखिर समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस पे जवाब देना पड़े। वो कुछ टीवी चैनल को तैयार कर रहे हैं कि इस विषय पे डिबेट रखो कि संघ चालक के साथ मुलायम सिंह क्या कर रहे थे। मजे की बात ये देखिए कि बीजेपी या संघ के लोगों को खुश होना चाहिए, क्योंकि संघ की परंपरा रही है, कोई उनके पास जाए, कोई उनके पास मिले, उनसे बात करे, तो वो चाहते हैं कि संवाद के रास्ते खुले। लेकिन इस फोटो को इस समय वायरल करने से बीजेपी को फायदा होगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि मुलायम सिंह जब संघ प्रमुख से मिलने गए तब भी लाल टोपी पहने हुए थे, वही लाल टोपी जिसको प्रधानमंत्री को बहुत, जिस लाल रंग से चिढ़ है, जिस लाल टोपी का जिक्र प्रधानमंत्री कहते हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं नेताजी के धोबी पाठ को आप समझ नहीं सकते। उन्होंने संदेश दे दिया कि अगर वो संघ प्रमुख के पास ही बैठेंगे तो सिर पर लाल टोपी पहनेंगे। और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव मोहन भागवत को भी लाल टोपी पहनाने गए थे। अब इस तरह की राजनीतिक कयासबाजी, राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक शिगुफे चलते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक फोटो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कैसा भूचाल ला सकती है, ये फोटो इसका जीता जागता उदाहरण है। तो जाहिर है इस फोटो में अभी काफ़ी गुल खिलेंगे, इस तरह की बातों में काफ़ी गुल खुलेंगे। हिंदू मुसलमान की पिच तैयार की जाएगी, हिंदू मुसलमान की बात की जाएगी, और ये बदलती हुई राजनीति है, बदलता हुआ प्रवेश है। और ऐसी बातों से वोट आते हैं, ऐसी बातों से सपोर्ट आता है। धर्म और जाति के मुद्दे हर पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा करते हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम धर्म की पिच पर हो तो बात सारी डेवलपमेंट की ख़त्म हो जाए, कोरोना की लाशों की ख़त्म हो जाए, ऑक्सीजन की ख़त्म हो जाए, वेंटिलेटर की ख़त्म हो जाए, घुटालों की ख़त्म हो जाए, बात आ जाए भारत पाकिस्तान की, तालिबान की, हिंदू मुसलमान की। तो जाहिर है कि ऐसी बातें एक बहुत बड़ी पिच तैयार कर देंगे जिस पे वो बैटिंग करेंगे। आप सब लोग अपना दुख दर्द भूल जाएंगे, हिंदू मुसलमान में बढ़ जाएंगे। और राजनेता चाहते हैं कि आप अपना दुख दर्द भूल जाएं, डेवलपमेंट की बातें भूल जाएं, बातें करें सिर्फ हिंदू मुसलमान की, बातें करें सिर्फ पाकिस्तान की, तालिबान की, और ये दर्शाएं, ये धमकाएं कि भारत जो है किसी दिन गुलाम बन जाएगा, मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी। इस तरह की तमाम खराब बातें वायरल की जा रही है, क्योंकि आपको मूल मुद्दे से भटकाना है उनको, आपको मूल मुद्दे से हटाना है उनको। और यही बात आपको समझनी है कि अगर आप चूक कर गए तो अगले 5 साल आपको बहुत परेशानी भरे गुजरने होंगे। उन्हीं लोगों को सोचिए, उन्हीं विचारधारा को पसंद करिए जो समाज में प्यार और भाईचारे का वातावरण पैदा करते हैं। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक नंबर है, इसमें मैसेज करिए, थोड़ा सहयोग करिए, जिससे हम बुलंदी के संग सच की बात कह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।